Good morning, dear loving children. Welcome back on my YouTube channel, अपनी प्रयोगशाला. Today we will solve your half yearly examination paper of English class 10th. You can match your answer with the answer sheet which has been prepared by your subject teacher. Class 12th. Half yearly exam 2024-25. Subject English. Section A. Reading. Question 1. Read the following passage carefully and answer the question given below. Students, आपको इसमें अपना जो पैसेज दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से और फिर उसके आपको आंसर देना थे. पहला क्वेश्चन है The following passage is about. तो इसका ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेस एंड ट्रिंगल्स. ऑप्शन नंबर सी द फॉलोइंग पैसेज इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा. वहीं सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज फेस्ड बाय ट्रिंगल्स. तो इसका आपका डी वाला डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव आपके पूरे के पूरे तीनों जो दिए हुए यहाँ पर ऑप्शन है ये सही होंगे सेकंड वाले के. तो थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट इज ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स आर जनरली प्रेशराइज्ड टू रिफॉर्म लिप्स. इसका आपका आंसर होगा 13 से 17 ईयर. क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी ऑप्शन 13 to 70 ईयर. 13 से 17 साल. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तीसरे का. चौथा है वही हु आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स. इसका भी डी ऑप्शन. पीपल हु हैव एक्चुअली पोस्टपोन ड्यूरिंग देयर वर्क. पीपल हु हैव एक्चुअली पोस्टपोन ड्यूरिंग देयर वर्क. चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, वहीं पर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं. द वर्ड थॉटफुल इन द पैसेज मीन्स. इस पैसेज में जो थॉटफुल शब्द है उसमें इस शब्द का मतलब क्या है. तो इस शब्द का मतलब है ऑप्शन नंबर सी फीलिंग डिस्ट्रेस्ड. फीलिंग डिस्ट्रेस्ड. ठीक है, फीलिंग डिस्ट्रेस्ड ऑप्शन नंबर सी पांचवे का. वहीं छठा है द वर्ड NXT इन para 2 means. The word NXT in para 2 means option number B a troubled state of mind. Option number B a troubled state of mind. वहीं आपका सातवां है in the line fateful and apprehensive. In the line fateful and apprehensive. Apprehensive does not correspond with. इसका ऑप्शन नंबर बी. छठे का ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग. छठे का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग. वहीं पर अब हम क्वेश्चन देखते हैं आठवां. द प्रेशर्स फेस्ड बाय द ट्रायंगल्स कम फ्रॉम ऑल दी अबव. इसका भी आपका आंसर क्या होगा ऑल दी अबव. क्वेश्चन नंबर सातवें का आंसर भी होगा ऑल दी अबव. ए ऑप्शन भी सही है टीचर्स, बी ऑप्शन भी सही है फ्रेंड्स और सी पेरेंट्स. वहीं 9वें का क्वेश्चन है व्हाई डज पेरेंट्स पुश स्टूडेंट्स इनटू फील्ड दैट डज नॉट सूट देम. ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. लैक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. 9वें का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी. वहीं पे 10वां क्वेश्चन है जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी. वहीं पे 10वां क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज इज ट्राइंग टू द स्टूडेंट. इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा. दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. आपको इस पैसेज को भी अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है. अब आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको नोट्स बनाना था और दूसरे क्वेश्चन था गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. तो इस वाले में आपको टाइटल लिखना था. जी हाँ, इस सेकंड पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना था. पढ़ने के बाद जो भी टाइटल होगा सुटेबल वो आपको लिखना था और
इसमें नोट्स बनाना था। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों सेक्शन बी की तरफ। स्टूडेंट, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव लॉस्ट योर बैग, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर, योर एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट एक्सेड वर्ड। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि आपका एक बैग है जो खो गया, ठीक है, तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, सुटेबल एडवर्टाइजमेंट आपको देना है एक लोकल डेली न्यूज़पेपर में, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर में, लोकल का जो डेली न्यूज़पेपर होगा उसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है सुटेबल। यूर एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट एक्सेल वर्ड, और आपकी एडवर्टाइजमेंट कैसी होनी चाहिए, बिना एक्सेल वर्ड की। एक्सेल वर्ड में मतलब ज़्यादा शब्दों में ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है, बहुत ही कम शब्दों में लोकल डेली न्यूज़पेपर में आपका बैग खोया हुआ है, इस पर से आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है जो कि कम शब्दों में देना है। और यू आर एस.सी. वर्मा, सीनियर इंग्लिश टीचर ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास। आप एस.सी. वर्मा नाम से सीनियर इंग्लिश टीचर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल देवास में, जहां आपको ड्रॉप्ड आ नोटिस टू इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। आपको एक नोटिस बनाना है और इनवाइट करना है बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता जो कि भोपाल में है। और कौन से बच्चों को इनवाइट करना है आपको, क्लास 12 के बच्चों को इनवाइट करना है, उनसे अब आवेदन लेना है कि यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता जो भोपाल में रखी गई है उसमें बच्चे भाग लेना चाह रहे हैं, जो भी वो अपना यहाँ पर आपको आवेदन जमा करें, इसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना था, ठीक है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, राइट एप्लीकेशन टू द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल टू इशू यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी थी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी भोपाल को आपकी मार्कशीट इशू करने के लिए, जो कि आपकी पहली मार्कशीट गुम चुकी है और आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए आपकी मार्कशीट की, उसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना था। वहीं अथवा में है, और राइट a letter to your friend who is worried about the upcoming examination, giving him moral support। मोरल सपोर्ट के लिए आपको अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में और वो उन एग्ज़ामों को लेकर थोड़ा चिंतित है। उसकी चिंता को दूर करने के लिए आपको मोरल सपोर्ट वाला एक लेटर यहाँ पर लिखना था। वहीं हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रिपेयर अ राइट अप ऑन एन इलेक्शन स्कैन। इलेक्शन स्कैन पे से आपको ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं, इन 5 ऑप्शन पे से थोड़ा थोड़ा लिखना था। पहला है अ लॉन्ग क्यूज ऑफ वोटर्स, जो लंबी लाइन लगी होती है ना वोटरों की, उस पे से लिखना था। बी पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर होते हैं P1 P2 P3 एंड पीठासीन अधिकारी। वहीं सी पोलिंग एजेंट होते हैं, जो पार्टी खड़ी होती है उसके कुछ वर्कर होते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं। डी इंडिलीवल इंक, इंडिलीवल इंक जो आपको वोट डालने से पहले लगाई जाती है और आप वोट डालने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, जो नीले कलर की इंक होती है। वहीं आपका ई वाले में दिया है ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन के बारे में आपको लिखना था। या फिर और में आपका यहाँ पर दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना था इम्पोर्टेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर। यह मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि यह आपको फिर से 12 आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने मिल सकता है, तो इसको याद कर सकते हैं आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली समझकर। ठीक है छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर सी ग्रामर, जैसे कि सेक्शन नंबर सी में ग्रामर है। सेक्शन 6 फिलिंग द ब्लैंक्स, चॉइसिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अप्रोप्रिएट ऑप्शन एनी 5। आपको कोई 5 ऑप्शन देना है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में, भरना है, जबकि आपको दिए हैं 7, कोई भी 5 आपको इसमें से भरना थे, इसमें से आपको कॉपी में लिखना थे। तो पहला है द वर्ड्स आर सिटिंग द ट्री इन ऑन विथ, बगल में जो आपके ऑप्शन दिए हैं 3 इन ऑन विथ, इसमें से आपको कोई एक भरना था, तो पहले में आपका आएगा ऑन, द वर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। ठीक है, पहला आपका खाली स्थान होगा ऑन, ब्लैंक होगा ऑन। दूसरा राम प्रेफर मिल्क टी डेट देन टू एट, देन टू एट की जगह आपको इसमें से कोई एक भरना था, इसमें भी 2
ब्लैंक होगा 2। तीसरा वाला है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल कोल्ड बोल्ड शुड, तो इसमें आपको ब्लैंक भरना था शुड, ठीक है। वही चौथा है ईच बॉय ऑफ टीम विल इन द लास्ट मैच प्ले प्लेड प्लेइंग, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक भरना था प्लेड। पांचवा है माई फादर गिव मी 1 रुपी नोट ए एंड द, ये आर्टिकल था, इसमें आपको भरना था ए ब्लैंक में, इन तीनों में से आर्टिकल भरना था ए एंड द में से, तो इसमें आपका ऑप्शन आता था ए। वहीं छठा है सी हैज़ हर लेग ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो इसमें आपका आता ब्रोकन। सातवां है प्लीज वेट हर आई रिटर्न व्हेन टिल सिंस, तो इसमें आपका आता टिल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन सी ग्रामर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको 7 ऑप्शन दिए थे, 7 यहाँ पर प्रश्न दिए थे, तो इसमें से आपको कितना करना था 5, आप सभी ने 5 किए होंगे और इसमें आपको 5 अंक ही मिलना है, ठीक है। वहीं पर अब हम आते हैं डू अस डायरेक्टेड एनी 5। पहला है द गर्ल इज माई कजिन द गर्ल इज इन पिंक ड्रेस, तो ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको जो सेंटेंस है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में बनाना है द गर्ल हु इज इन पिंक ड्रेस इज माई कजन, द गर्ल हु इज इन पिंक द गर्ल हु इज इन पिंक ड्रेस इज माई कजन, ये आपका पहले क्वेश्चन का सही हो जाता। दूसरा है as soon as the students saw the teacher they become silent, इसको आपको रिप्लेस करना है as soon as with no sooner than, no sooner than के साथ आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा as soon as की जगह, as soon as की जगह यहाँ पर आपको हटाना है as soon as को, और यहाँ पर आपको लगाना है no sooner, फिर लगाना है did the student say, सो की जगह say the teacher then they become silent, टीचर के बाद देन, जो आपका टीचर है उसके बाद कॉमा लगा है वहां पर आपको लगाना है देन दे बिकम साइलेंट। वहीं तीसरा है निधि साइड आई वांट टू ओपन हिज बैग, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना था, तो इसको कहाँ से बनाएंगे निधि सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, निधि सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। वहीं चौथा है he knows me will change into passive voice, करना था passive voice में, तो change into passive voice, तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट I am तो आपको लिखना है, वहीं पे आपको लिखना है पहले will, उसके बाद आपका आएगा now to him, तो यहाँ पर क्या था छात्रों, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो यहाँ आएगा I am will now to him, ठीक है छात्रों, ये पैसिव वॉइस चेंज हो गया। वहीं पर हम पांचवा देखते हैं I could the fruits with knap, चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव में बनाना है, तो I do not cut the fruit with knap, I do not cut the fruit with knap, ये आपका नेगेटिव बन गया। वहीं अब हम छठा देखते हैं they expected your invitation but they did not come to the party, तो identify the clause and write, ये जो इतनी लाइन है इसमें कौन सा क्लॉज है, इसमें क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज। वहीं सातवां है द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कैन नॉट रीच, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू, TOO और टू, द डोर इज टू हाई, सो की जगह आ गया हमारा TOO, द डोर इज टू हाई फॉर द बॉडी कांट रीच, तो कांट की जगह क्या आ गया टू रीच, ठीक है। ये आपका सातवां भी डू इज डायरेक्टेड सही हुआ, इसमें से भी आपको 5 ही करना थे। वहीं सेक्शन डी पर आते हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये, इसमें भी रीड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, है ना, इसको केयरफुली आप रीड करिए और क्वेश्चनों के नीचे दिए हुए आंसर लिखिए। तो पहला है फ्रॉम विच लेसन हैज द प्रोज एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, डीप वाटर, ठीक है, डीप वाटर। वहीं दूसरा है द पोल वाज एट द, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बाई एम सी ए। वहीं तीसरा है देयर वाज रिवर, तो ऑप्शन नंबर डी,
याकिमा, याकिमा जो रिवर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा है द नरेटर वेंट टू द पोल विथ, तो ऑप्शन नंबर ए अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। पांचवा है द नरेटर्स फादर टू हिम टू द बैच इन, ऑप्शन नंबर डी कैलिफोर्निया। पांचवे का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। वही आपका नवा है, नवा क्वेश्चन भी यही है कि आपको केयरफुली रीड करना है इसको और अच्छे से रीड करके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, ऑप्शन नंबर ए कीपिंग क्विट। दूसरा है द पोएट वांट्स दैट ही शुड नॉट बी, ऑप्शन नंबर बी टोटली इनएक्टिव, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा है द मीनिंग ऑफ बेस्ट फ्रॉम द स्टैंजा इज, नंबर ए। अब इसी में बी है को देखना है और आंसर अच्छे से देना है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है हु इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का हीरो कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस स्टोरी के जो हीरो हैं ऑप्शन नंबर डी द महाराज ऑफ प्रतिभांतपुरम, ठीक है। वहीं पर दूसरा है द राजास नेम इज ऑफ्टन शॉर्टेंड टू, ऑप्शन नंबर सी टाइगर किंग। तीसरा है इवन द थ्रेट ऑफ अ विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, ऑप्शन नंबर ए टुका बॉम्बर, स्टुका बॉम्बर, ठीक है। वहीं पर चौथा है द अपोजिट ऑफ लाइक, अपोजिट ऑफ लाइक पसंद का उल्टा शब्द है ना, मतलब विलोम शब्द बनाना है आपको पसंद का, डिसलाइक, ऑप्शन नंबर बी आंसर डिसलाइक। वहीं आपको 10 में क्वेश्चन में आपको दिए हैं कि 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना है पर क्वेश्चन के, आपको इसमें भी 7 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करना थे, पर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का था। वहीं पर 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन एनी 3, कोई 3 करना थे 4 में से, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 अंक ही मिलना थे और ये भी आपको 30 शब्दों में ही लिखना थे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लिया 11वें में पहला दूसरा, ठीक है, ये दोबारा एग्जाम में आपके आ सकते हैं बोर्ड या प्री बोर्ड में, ठीक है, पहला और दूसरा। इन्हें अच्छे से कॉपी में लिख लें या फेयर कॉपी में आंसर सहित लिखकर और बार बार याद करें, ठीक है। वहीं आपका 12वां क्वेश्चन है जो कि आपको इसमें से भी कोई 2 करना थे, पर क्वेश्चन पे आपको 2 अंक ही मिलना थे, 4 नंबर के थे। इसमें से आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड प्री बोर्ड में पुनः आ सकता है, इसे देख सकते हैं आप, है ना, इंपोर्टेंट। वहीं 13वां क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 75 शब्द में लिखना था आपको, 75 वर्ड में लिखना था और 3 में से कोई 2 ही लिखना थे, जिसमें से दूसरा और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है 13वां क्वेश्चन। वहीं 14वां है, 14वें में दिए हैं 2, तो इसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखना था और इसमें एक में भी आपका सेकंड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पुनः आपसे पूछा जा सकता है। वही 15वां है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और 75 शब्दों में ही लिखना है। इस 2 में से भी कोई एक लिखना थे, इन 2 में से भी कोई एक लिखना थे, जिसमें से आपका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है जो किसी ना किसी पेपर में आपसे पुनः पूछा जा सकता है। आप इसको बार बार आप मेरी वीडियो को बार बार यूट्यूब चैनल से खोलकर देख सकते हैं और इनको फेयर कॉपी या रफ कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और बोर्ड की परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्दी मिलता हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।